रक्षाबंधन हर साल श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि रक्षाबंधन क्यों और कब से मनाया जा रहा है? रक्षाबंधन से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से पहली कथा भगवान विष्णु से जुड़ी है। जब दैत्यों के राजा बलि ने 110 यज्ञ पूर्ण कर लिए थे, जिस कारण से देवताओं का डर बढ़ गया था कि कहीं राजा बलि ने अपनी शक्ति से स्वर्गलोक पर भी अधिकार न कर लें। इसलिए सभी देवता भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे रक्षा के लिए। तब भगवान विष्णु जी ने देवताओं को आश्वासन देकर वामन अवतार लिया और राजा बलि से भिक्षा मांगी। तब राजा बलि ने वामन अवतार विष्णु जी द्वारा मांगी भिक्षा में 3 पग भूमि देने को कहा। पहले पग में स्वर्ग, दूसरे पग में पृथ्वी और तीसरा पग रखने को कहीं बचा नहीं। तब राजा बलि ने तीसरा पग वामन देव को अपने सर पर रखने को कहा। इस प्रकार राजा बलि से स्वर्ग और पृथ्वी पर रहने का अधिकार छीन लिया और राजा बलि रसातल में चले गए। राजा बलि की शक्ति और दानवीरता देखकर भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए, जिसके कारण से राजा बलि को भगवान विष्णु ने वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान से हर समय अपने सामने रहने का वचन मांगा और भगवान विष्णु को राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा, जिस कारण से माता लक्ष्मी परेशान होने लगी। वह विष्णु जी को रसातल से वापस लाना चाहती थी। तब उनको देव ऋषि नारद से इस समस्या का समाधान मिला। तब माता लक्ष्मी जी राजा बलि के पास जाकर उनको राखी बांधी और उनको अपना भाई बना लिया और उपहार में उन्होंने अपने पति भगवान विष्णु जी को मांगा। और कहते हैं कि यह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था और तब से ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज भी रक्षाबंधन में राखी बांधते वक्त या किसी भी मांगलिक कार्य में यह श्लोक बोला जाता है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामपि बद्धनामि रक्षे माचल माचल। अर्थात जिस रक्षासूत से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षासूत से मैं तुम्हें बांधती हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगा। इसी प्रकार रक्षाबंधन से जुड़ी एक और कथा भविष्य पुराण में मिलती है। इस कथा अनुसार प्राचीन काल में देव और दानवों के मध्य 12 वर्षों तक संग्राम होता रहा। इस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। तब इंद्र देव गुरु बृहस्पति के पास पहुँचे। वहाँ पर इंद्र की पत्नी सची भी उपस्थित थी। इंद्र को दुखी देखकर इंद्राणी ने कहा, कल ब्राह्मण शुक्ल पूर्णिमा है, मैं विधि विधान के साथ एक रक्षा सूत्र आपके लिए तैयार करूंगी। आप उसे स्वास्तिवाचन पूर्वक उसे बंधवा लीजिएगा, आप निश्चय ही विजय होंगे। अगले दिन सची के कहे अनुसार वह रक्षा सूत्र स्वास्तिवाचन पूर्वक बंधवा लेते हैं। इस प्रकार कहा जाता है कि एक रक्षा सूत्र से इंद्र और सभी देवताओं की रक्षा हुई। अगली कथा महाभारत से जुड़ी है। जब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध अपने सुदर्शन चक्र से किया था और चक्र जब वापस आया तो उनकी उंगली कट गई थी। तब पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने अपनी साड़ी का किनारा चीरकर भगवान कृष्ण की उंगली में बांध दिया। तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि सारी उम्र मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। फिर जब हस्तिनापुर की भरी सभा में द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था, तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी। तभी से भाई बहन के बीच का संबंध और भी मजबूत हो गया। यह त्यौहार केवल भाई बहन के रिश्ते को ही नहीं मजबूत बनाता, बल्कि पूरे परिवार को जोड़ता है। यही रक्षा सूत्र पति पत्नी, माँ बेटे और भाई बहन के प्यार का प्रतीक माना जाता है। कैसी लगी रक्षाबंधन से जुड़ी जानकारी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रक्षाबंधन।